लेकिन धनंजय गिरी जी, जो मेरे सहयोगी राजीव ने लास्ट में सवाल उठाया है वो इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर आपसे जवाब भी लेने वाली थी। दरअसल विपक्ष के कुछ सवालों से बचने के लिए क्या आपने इस मुद्दे को बनाया है? आप विपक्ष पर ही हावी होना चाहते हैं ताकि वो जेपीसी पर सवाल ना कर पाएं, महंगाई पर सवाल ना कर पाएं, बेरोजगारी पर सवाल ना पूछ पाएं, सिलेंडर आजकल लोग उज्ज्वला योजना के कैसे भर पा रहे हैं इसकी हकीकत ना जान पाए? विपनेश जी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। गांव, गरीब का चौक चौराहा, कस्बा, भारत का हर नौजवान, किसान, हर कोई पूछेगा कि विदेश की धरती से भारत के अपमान का सबब क्या है। और राहुल गांधी जी ने, जो राहुल गांधी विदेशों में जाकर विलाप कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संसद, भारतीय जनता, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय मीडिया, भारतीय न्यायिक व्यवस्था और सामरिक सुरक्षा सभी का अपमान किया है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी माओवादी, हिंसा और अराजक विचारधारा के प्रभाव में है, अन्यथा कोई व्यक्ति इस तरह से भारत के अपमान की बात नहीं करेगा। और अगर सवाल पूछे जाएंगे तो हर सवाल सलीके से पूछे जाएंगे, हर सवाल का सलीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन भारत की अस्मिता पर हमला है। जो उन्होंने कहा राहुल गांधी विदेश एक कांग्रेस के नेता के तौर पे गए तो बिल्कुल जाएं और जो बातें हैं वो कहें, लेकिन उनका वो एक लाइन है कि जब भारत का लोकतंत्र खतरे में है तो डेमोक्रेसी की ये देश क्या कर रहे हैं। वो वहां के कंट्री से आह्वान करते हैं कि उस लोकतंत्र को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये पहला सेडेशन का एक्ट उठा करके पढ़ लीजिए तो इसमें सेडेशन, देशद्रोह का मुकदमा चलता है। कोई भी आप लॉ उठा करके पढ़ लीजिए, सेडेशन का केस है। दूसरा, आप चाइना से चंदा लेने वाली कांग्रेस कह रही है कि चाइना एक शांति प्रिय देश है। आप देश में लगातार कह रहे हैं कि चाइना घुसपैठ कर दिया, आपको देश की सेना पर भरोसा नहीं, सेना ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कुछ नहीं, आप कह रहे हैं नहीं चाइना घुस गया, और आप वहां की धरती पर जाकर कह रहे हैं कि चाइना तो बहुत शांति प्रिय देश है। यहां भी आपका सेडेशन का केस लगता है। राहुल गांधी के लगातार जिस तरह के कार्यक्रम है, हार की हाहाकार के बीच कांग्रेस के युवराज का जो अमेठी से लेकर वायनाड का पलायन और फिर वहां से लेकर के जो उन्होंने पद के लिए जो यात्रा की, इतनी लंबी यात्रा जिसको लोग भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, और विदेश में जाकर के उन्होंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया कि वास्तव में वो भारत तोड़ो यात्रा करते हैं और भारत तोड़ो ही उनके मन में है। जब राहुल गांधी कहते हैं भाई उन्होंने देश की किस संस्था का अपमान नहीं किया, मुझे बताकर उठा करके बताइए। वो कह रहे हैं कि मेरे फोन में पेगासस लगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी कि भाई आप जिसके फोन जमा कर दीजिए, उस समय उन्होंने फोन नहीं जमा किया। वो हम यूपीए शासनकाल के तत्कालिक वित्त मंत्री, ये बात आपकी ठीक है, हम सुन चुके हैं आपके तमाम नेताओं से, लेकिन राहुल गांधी से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो विपक्ष के नेता हैं कि वो क्या कहते हैं आपके मुताबिक जाकर? देखो राहुल बाबा, ये काम ना करो, भारत के ऊपर हमला सरेआम ना करो, और ये ना कहो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र की जननी का जनाजा ना निकालो राहुल बाबा। और ये ना कहो कि आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि आप प्रोवोक कर रहे हैं, वो विदेशी लोगों से इंटरफेयर की बात कर रहे हैं। जब मैं आपसे कहूं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है और आप क्या कर रही हैं, यानी कि मैं आपको प्रोवोक कर रहा हूं, यानी कि आप विदेशी शक्तियों से, और ऐसा नहीं 4 साल में वो 3 बार कर चुके हैं। ये सीधा सीधा देशद्रोह का लेकिन यही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर माफी मांगने की बात है, देशद्रोह का मुकदमा की बात है, तो बीजेपी के नेताओं के बयान पिछले निकाल कर देख लीजिए, इस हिसाब से तो फिर उनको भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भी देशद्रोह जैसा काम किया है। मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर विदेश के किसी संस्था से कहा हो कि आप भारत के मामले में इंटरफेयर करिए, इवन जिस पत्रकारों के बीच में बैठे थे वहां के एक पत्रकार ने उठकर कह दिया कि दूसरों को छोड़ो, तुम अपनी दादी से तो सीखो। आपकी दादी आई थी मुरारजी देसाई प्रकरण के बाद, और एक पत्रकार ने उठकर के कहा कि भाई आप क्या कहती है भारत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमारा आंतरिक मामला हम खुद सुलझाएंगे, आपके इसमें इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। तो किसी और से नहीं तो अपनी दादी से ही सीख लेते। जब उनको विदेश की धरती पर भारत के लोग, जो भारतीय मुल्क है, और उससे बड़ी बात, आप मंच किसके साथ साझा कर रहे हैं? कमल मुनीर के साथ, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। उनका क्या बैकग्राउंड है? वो लगातार लिखे, उनका आर्टिकल है कि पाकिस्तान को जबरदस्ती कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेना चाहिए। उनके साथ आप मंच साझा करते हैं। जब आप जाते हैं कार्यक्रम में, आपको पता चलता है कि भाई कमल मुनीर इस कार्यक्रम का आयोजक है, आपको नहीं अटेंड करना चाहिए। आप कमल मुनीर के साथ मंच पर खड़े हैं, वो व्यक्ति जो लगातार पाकिस्तान की एजेंसियों के हाथों काम कर रहा है, उसके लगातार ट्वीट उठाकर देख लीजिए, उसका आर्टिकल उठाकर देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।